है ना। बच्चों को इतना योग्य बनाना मैया कि उन्हें दहेज ना मांगना पड़े। आप लोग दहेज तो नहीं मांगते, लेते तो नहीं है? 10 लाख 20 लाख कितने में बिकते हैं आप लोग? मैया आपका छोरा कितने में बिका बताओ? नहीं, आजकल लोग ना पैसे बहुत लेते हैं। 10 लाख में दूंगा बेटा, 20 लाख में दूंगा। तुमने बेटा पैदा किया है कि बिजनेस करने के लिए बच्चे पैदा किए हैं? बेच बेच के पैसे रख लेंगे। बच्चों को योग्य बनाओ, योग्य बनाओ इतना कि तुम्हें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। अपने बच्चों को, अपने आप को, नौजवान बच्चों से मेरी प्रार्थना है, बेटा अपने आप को इतना योग्य बनाना कि तुम्हें दहेज की भीख ना लेनी पड़े। मर जाना अच्छा है, मांगे से मरना भला। मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगने से आदमी छोटा होता है कि बड़ा? बताओ, मांगने से आदमी छोटा होता है कि बड़ा? क्या होता है? मांगने से आदमी छोटा होता है। इसलिए मांगने से छोटा होता है तो काहे मांगते हो? क्यों अपनी इज्जत दांव पे लगाते हो? हाँ, लड़की के बाप से क्या पैसा मांगना? अरे किसी के देने से धन नहीं बढ़ता, धन बढ़ता है मेहनत से, पसीने से, कमाई करने से। हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा खून पसीने की कमाई जब काम करेंगे अपने आप धन बढ़ेगा। किसी के देने से धन नहीं होता कि दहेज में लड़की के पिता ने 10 लाख दे दिया तो तुम बड़े लखपति हो गए। वो 10 लाख 10 दिन नहीं चलते जो दहेज में आते हैं। बता दो, चलते हो तो कितने दिन चलते हैं? उससे कोई लखपति हुआ? इसलिए लेना नहीं, लड़की लाओ, योग्य लड़की लाओ। लड़की का पिता जो इच्छा से दे दे रख लो, मांगो मत। मांगने से आदमी छोटा हो जाता है। वो लड़की जो है ना, उसके अंदर तुम्हारी इज्जत कम हो गई। अरे राम राम, मेरा पति मांगता है, बताओ भिखमंगे से शादी हो गई मेरी। क्या तुम मर्द नहीं हो? मर्द हो तो कमाओ। यदि तुम मांग रहे हो लोगों से ससुर जी दे दो, तो तुम मर्द काहे कि तुम ना मर्द हो? काहे के मर्द हो? मर्द तो वही है जो अपना मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करे भगवान की कृपा से। खुद कमाए अपने बल पे, हमारी भुजाओं पे ताकत होगी, परिवार को खवाएंगे, पत्नी को खवाएंगे, बच्चों को खवाएंगे। तो भीख मांगने के लिए लाइन में क्या खड़े हो जाते हो? दहेज ना मांगा करो, 2 कौड़ी की चीजें हैं ये सब। इज्जत नहीं रहती उस आदमी की जो मांगता, हाँ 2 कौड़ी का है, मांग लेता है। हमारा एक दोस्त आया गाड़ी में, महाराज जी गाड़ी है। हमने कहां से आई? बोले दहेज में आई। हमने कहा फिर तुम्हारी थोड़ी है, तुम इस गाड़ी के ड्राइवर हो, ये गाड़ी ससुर की है। तुम ये कहो कि हम इस गाड़ी के ड्राइवर हैं। आजकल ड्राइविंग शुरू कर दी है हमने, नौकर हो गए हैं। किसके? पत्नी के और ससुर के नौकर हैं। ये गाड़ी उसकी है, हम चला रहे हैं, ड्राइविंग हम कर रहे हैं, ड्राइवर है हम। हमारी पत्नी ने हमें ड्राइविंग पे रखा, हम पत्नी के ड्राइवर हैं, ससुर के ड्राइवर है। गाड़ी तो उनकी है, हम तो गाड़ी। तुम्हारी अपनी क्या है? तुम अपनी मेहनत से गाड़ी लो ही मत ना। तुम्हारी बल हो तो तुम कमा लेना, मेहनत। गाड़ी, ससुर की गाड़ी कितने दिन चलती है? तुम्हारी उम्र निकल जाएगी उस गाड़ी में। बताओ, ससुर गाड़ी दे भी दे 10 लाख की, 20 लाख की, तो उस 20 लाख की गाड़ी में तुम्हारी सारी जिंदगी कट जाएगी। बोलो मेरी माँ। आजकल तो सरकार ही कहती है 10 साल गाड़ी चलाओ सड़क पे, 15 साल अधिक से अधिक। 15 साल के बाद आप 16 साल का आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, परमिशन ही नहीं है गाड़ी चलाने की। तो ससुर की गाड़ी पे मौज कितने साल करोगे? अधिक से अधिक 15 साल। सरकार रिजेक्ट कर देगी 15 साल में, रोड से हटाओ, नई गाड़ी लाओ। इसलिए मांगे से मरना भला। मत मांगो, अपनी मेहनत करो, मन लगा के काम करो।
दहेज वहेज के चक्कर में ना पड़ो। और मैं लड़की के पिता से भी कहना चाहूंगा, जो लोग बहुत ज्यादा डिमांड करें पैसे की, ऐसे लोगों से लड़की का विवाह ना करना, बल्कि ऐसे लड़के से विवाह कर देना कि जो लड़का अपने आप को सफल बनाने की खूब कोशिश कर रहा है। जिस लड़के के अंदर योग्यता होगी ना, वो भले झोपड़ी में रहता होगा लेकिन मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव चला रहा है, तो वो जाके आगे महलों में रहेगा। इसलिए उससे विवाह करो, उसका सपोर्ट करो, वो खूब तरक्की करेगा। ऑलरेडी जो बंगलों में है, जो केवल मुंह फाड़े बैठे हैं दहेज लेंगे, इनसे विवाह ना करो। जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ बेटी दो, वो मेहनत करने वाला अपने आप को सफल बनाएगा। आजकल माँ बाप ये देखते हैं लड़के के पास पैसा कितना है, लड़का कमाता खाता है घर में। बाप, कई लड़की वाले गलती क्या करते हैं, लड़के को नहीं देखते, लड़के के बाप को। अरे बाप बड़ा नामी है, बड़ा पैसे वाला। अरे तो बाप है तो लड़के को देखो, उससे लड़की का ब्याह कर रहे हो कि बाप से? वो क्या करेगा ससुर आपका और लड़के का बाप? लड़के को देखो कि वो कितना योग्य है, कमाता है कि बाप के टुकड़ों पे पल रहा है। जो बेटे अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं उनके साथ भी बेटी का विवाह ना करना। कई लोग तो, कई बेटे भारत में 95% बेटे ऐसे हैं जो बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं, बाप की कमाई खा रहे हैं। तुम्हारा अपना क्या है, मुझे हिसाब दो। तुम्हारा अपना क्या है? तुम अपना क्या कर रहे हो? बाप के टुकड़ों पे तो बाप का तो धन तुम्हारा होगा ही, पर तुम अपना क्या कर रहे हो? तुम्हारा अपना क्या नाम है? तुम्हारी अपनी क्या इज्जत है? तुम अपना क्या कमा रहे हो? तुमने अपने से, पिता ने 10 एकड़ जमीन दे दी तो तुमने 10 से 12 की क्या, 12 से 15 की क्या, 15 से 50 एकड़ की क्या? आजकल तो बच्चे 10 की 5 कर देते हैं, बेच बेच के खा लेते हैं। इसलिए पहला माँ बाप के लिए है कि संस्कार दो, दूसरा बच्चों के लिए है कि अपनी इज्जत अपने हाथ, मांगना नहीं। भगवान ने, गर्गाचार्य जी ने भगवान का संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। ये गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण कर रहे हैं। ये रोहिणी पुत्र है, इनका नाम राम, बल अधिक होने से बलराम। ये यशोदा पुत्र है, इनका नाम कृष्ण, कर्ष्यतिथि कृष्ण है, इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोनों बड़े हो गए। आप लोग अपनी माँ को क्या बोलते हैं? हाँ, मम्मी बोलते हैं। अपनी मां को मम्मी ना बोला करो। मम्मी किसे बोलते हैं? जब कोई मर जाता है तो मरी हुई लाश को वो सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, तेल में डुबा के रखते हैं। उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। उस मम्मी से लोगों ने मम्मी 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 हो गया। मम्मी का अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं। मरी हुई लाश को मम्मी कहते हैं। तो तुम्हारी मां जिंदा है कि मर गई है? बोलो। जिंदा है तो मां कहा करो। भगवान कृष्ण कहते हैं अपनी मां को मैया, कहते हैं कहने लगे मोहन मैया मैया, है ना? मैया क्या कहते हैं भगवान अपनी मां को? मैया, है ना? मैया, ओ मैया। ऐसे मैया मैया कहते हैं। मैया, ओ मैया, मैया, ओ मैया, मक्खन दे दे मैया। मैया, मेरी बांसुरी कहाँ रखी है तने मैया? मैया बोली लाला वहीं रखी है मैया। नेक मोको भी जरा सो मक्खन खवाए दे मैया, मोको दूध पिलाए दे मैया। कन्हैया मैया मैया कह रहे हैं और आप लोग मम्मी 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 मम्मी। आज ही आदत सुधार लो। आज ही अपनी मां को मम्मी नहीं कहना। क्या बोलेंगे? या तो मां कहो। क्या बोला करेंगे आज से? मां, या फिर मैया मैया, है ना? मैया, ओ मैया, ऐसे। और पिताजी को
आजकल आप लोग क्या बोलते हैं? पापा। पापा का अर्थ क्या है समझाता हूं। पाप आ, पाप आ। अभी कम पापी थे कि और बुला रहे हो? पाप आ, पाप आ, पाप आ, पापा पापा पापा। पाप को काहे बुला रहे हो? पाप आ, पापा। पाप आ नहीं, पाप जा। इसलिए पापा नहीं, पिता। क्या? पिता, पिताजी, बाबूजी, पिताजी। तो आप अपने पिता को पिताजी कहा करो, सबसे उत्तम। पिताश्री या पिताजी। भगवान राम दशरथ जी को क्या कहते थे? पापा कहते थे ना, क्या? पिताजी। यदि भगवान हमारे पिताजी शब्द का प्रयोग करते थे तो हम पापा काहे कह रहे हैं भैया? राम जी से हमें सीखना चाहिए कि बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए? फिर तो आज से आप अपने पापा को पिता बोलेंगे, पापा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बेटी भी अपने पिता को पिता बोले, पिताजी, मां, माँ जी, मैया, मम्मी, पापा, डैडी लो। क्या क्या बोलते हैं आप लोग? सिंपल शुद्ध भारतीय बनो। इस चक्कर में तुम ना घर की रह गए, ना घाट, ना तुम इंग्लिश ही बोल पाए, ना हिंदी ही बोल पाए, ना भारतीय रहे, ना तुम अंग्रेजी बन पाए। हमारी परंपराओं को, भारतीय परंपराओं को अपनाना है। क्यों जी नहीं अपनाना? तो आज से कौन कौन अपने पिता, पापा को पिता बोलेंगे? कौन कौन? हाथ उठा के हमें बता दो, फिर हमें विश्वास हो जाएगा कि आपने सुधार लिया। इतने भी ठीक हो गए तो ठीक है। हाँ बेटा, आप क्या बोलोगे? अपने पापा को पापा नहीं बोलना, वो क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। बोलेंगे ना? प्रॉमिस करो, वादा करो, बोलेंगे ना पिताजी? माँ को क्या बोलेंगे? माँ या मैया? बोलो मैया, बोलो जोर से, मैया बोलो। हाँ, अब मम्मी नहीं बोलना। क्या बोलेंगे? मैया और पिताजी, माँ या पिता, माता पिता। और कौन कौन है इनमें से, बच्चों में से? और कोई हाथ उठाओ कि हाँ हम आज से सुधार कर लेंगे पूरा। क्या बोलोगे बेटा? अपनी माँ को मैया और पिताजी को पिताजी। पापा नहीं, मम्मी नहीं। मम्मी पापा को डिलीट कर दीजिए खोपड़ी से, माता पिता को ऐड कर लीजिए। अब भगवान थोड़ा से बड़े हो गए, घर घर जाके भगवान मक्खन चुराते हैं। वो मक्खन इसलिए चुराते हैं, जिस गोपी के घर मक्खन चुराने नहीं जाते ना, वह शिकायत करती है, लाला हमारे घर आए नहीं, क्या बुराई हो गई, क्या बिगाड़ दिया हमने। जिनके घर, गोपियों के घर भगवान नहीं जाते, वह शिकायत कर लेती हैं, क्यों नहीं आए। सच्ची बात तो यह है कि भगवान मक्खन चुराने जाते नहीं है, मक्खन रूपी मन गोपियों का भगवान चुरा लेते हैं। भगवान माखन नहीं, मन चुराते हैं। भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? संत हृदय नवनीत समान। हृदय हमारा मक्खन की तरह होता है, मक्खन की तरह निर्मल मन हो जाए तो भगवान उसे चुरा लेते हैं। हमारा मन निर्मल, इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। निर्मल मन चाहिए। कैसा चाहिए? निर्मल, बिल्कुल शुद्ध। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, जिस दिन मन आपका शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन भगवान आपके निर्मल मन को चुरा लेंगे। भगवान चित्त चोर है, माखन चोर नहीं है। भगवान माखन रूपी मन चुराते हैं, इसलिए नाम पड़ा है चित्त चोर। माखन चोर तो विनोद में, हंसी मजाक में भगवान को बोला जाता, माखन चोर है, माखन चोर है। माखन चोर उनका नाम नहीं है, माखन चोर नहीं, चित्त चोर उनका रियल नाम है।
इसलिए भगवान सबका हृदय चुरा लेते हैं, आनंद होते हैं। सारे ब्रजवासियों को लेके एक सखी के घर गए और गोल गोल गोला बनाया, एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ गए, मटकी से मक्खन निकाला, सबके मुंह में दे मारा लौंदा, और सबने जब खाया तो उन्हें भगवान भी खाने लगे। एक सखी आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कन्हैया भागे, और जब भागे सारी सखियां पीछे पीछे, आगे कन्हैया और ग्वाल वाल सब भागे। दौड़ी दौड़ी सखियां मैया के पास आई, मैया मैया मैया, काहे गौ सखी, मैया तेरे लाला ने बड़ा अपराध किया है, आज छोड़ेंगे नहीं तेरे लालों को, निकाल, कहां छिपा रखा है तेने। मैया बोली, नेक बता तो सही दारी की सखी, काहे गौ, काहे छोरा को तंग करवे लग गई है। कन्हैया सखी बोली, मैया तू जाए ना आए, तेरे छोरा की करतूत मैं जानू, यहाँ की सारी करतूत है। का कियो हमारे लाला ने, अरे तेरे लाला ने काना है कियो सखी, तो को बताऊं। हाँ हाँ मैया बता। मैया बोली बता। अरे तेरे लाला ने आज हमारे सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। मैया बोली, राम 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 राम, ये शिकायत करवे की बहाना है, शिकायत करवे की ताई आए गई हो। अरे जब बछड़ा खोल दे खूंटे से तो तुम जाए के गैया दोहलो ना मैया, ऐसे समय में खोले, वत्सान मुंचन क्वचित समय, आ समय जब गाय दोहने का समय नहीं होता, बछड़े खोल देता है तेरा लाला, सारा दूध पी जाते हैं और हम मुंह देखती रह जाती हैं। मैया बोली, तो एक काम क्यों करो, जब लाला हमारो बछड़ा खोला करे तो तुमने एक डांट दियो करो, तुम डांटोगी तो लाला समझ जाएगा छोटो सो छोरा है। एक सखी बोली, मैया हम याहू करके देख लियो, जब तेरे छोरा को हम डांटती है ना तो हमारी तरफ देख के ही कर देता है, और जब ये हंसता है तो इसकी मुस्कान देख के हम सब कुछ भूल जाती हैं। ना जाने का जादू है तेरे छोरा की हंसी में, हंस गए हम तो बस इसके मोह जाल में फंस जाते हैं हम। तो बड़ी प्यारी हंसी हंसता है। अच्छा, भगवान की मुस्कान का नाम माया है, जिसको देखकर हंस देते हैं ना। ताड़का को देखकर हंस दिए थे, मर गई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज बदीना। राम जी ने ताड़का पे कौन सा बाण चलाया, हंसी का बाण चलाया, रूप माधुर्य का बाण चला दिया, देख कर जरा मुस्कुरा दिए टेढ़ी निगाहों से, ताड़का मर गई। हाँ, वो देख के हंस भी दे तो आदमी मर जाए, इतनी सुंदर मुस्कान है उनकी। सखी बोली, मैया हम तो मरते मरते बच गई तेरे छोरा की मुस्कान से। अच्छा, एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने आज हम सबन से कहो बोला कि सखी हम सबन को मक्खन चाहिए चंदा में, आज गांव में बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, और जब हम साधु संतन के नाम पे या को मक्खन को चंदा दें और जाके देखें तो सारे बंदर बैठे खा रहे हैं मक्खन। हमने बोला, च्योरे लाला तेरे यही साधु संत हैं? तो कन्हैया बोले, सखी तू ना जाने ये इतने बड़े बड़े साधु संत हैं कि पिछले जन्म में इन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी, पिछले जन्म में इनसे हमने सेवा कराई, इस जन्म में मक्खन खवा रहे, बेचारों को हम पिछले जन्म में पेट भर खवा भी ना पाए। सखी बोली, मैया को जो समझ में ना आए तेरे लाला का अगले पिछले जन्म की बातें करें। बात ऐसी है कि जब भगवान राम बनकर आए थे कृष्ण, तो राम रूप में बंदरों से खूब सेवा करवाई थी, लेकिन खाने पीने को कुछ दिया नहीं था, क्योंकि उस समय तो राम ही वनवासी थे, तो राम जी ने कुछ दिया नहीं था। इसलिए कहा भगवान ने कि अगले जन्म में आना वृंदावन के बंदर बनकर, अगले जन्म में हम तुम्हें खूब खिलाएंगे। इसलिए भगवान ने खूब मक्खन लुटाया बंदरों को। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी रोज सवेरे जाके पहली सेवा बंदरों की करता है। रोज यहां रोज बंदर सेवा होती है, आपने देखा होगा टीवी पर। हाँ, विठ्ठल भगवान की जय। रोज भगवान बंदर की सेवा, ये देखो बंदरों की सेवा रोज आप टीवी पे देखते हैं। हम रोज जाते हैं और बंदरों को खूब केला, रोटी, चना, ये देखो बंदर बड़े प्यार से खाते हैं, रोज खाते हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है ये। और ये सालों से सेवाएं चल रही हैं। ये बंदरों को केला प्रसाद दिया जाता, खूब मस्ती से खाते हैं बंदर। हमें लगता है कि जब भगवान इनकी सेवा करते थे तो हमें भी इनकी सेवा करनी चाहिए। सब में ईश्वर है, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। सब भगवान के है ना। ये सब किसके रूप हैं? ये सब भगवान के ही रूप हैं, भगवान की तुल्य हैं। खूब खिलाओ इनको। जब इनको खिलाते हैं ना तो बड़ा सुख मिलता है कि चलो इनको खिलाने से ऐसा लगता है कि ईश्वर ही खा रहे हैं, भगवान ही खा रहे हैं। इसलिए इन बंदरों की सेवा से हमें ईश्वर की सेवा का भाव बनता है कि यही ईश्वर है और यही भगवान है। इनसे बड़ा भी कोई भगवान है, इनसे बड़ी भी कोई सेवा है। इसलिए
इनकी तृप्ति ही ईश्वर की तृप्ति है। भगवान भी बंदरों को खिलाते थे, इसलिए ये दास भी बंदरों को खिलाता है, और आप लोगों के सहयोग का ही खिलाता हूं। आप लोग जो बंदरों के नाम पे सहयोग करते हो, तो आप सभी का सहयोग इन बंदरों तक पहुंचता है सेवा बनकर। और ये रोज, हम तो रोज सेवा में जाते हैं, एक भी दिन नागा नहीं होता कि बंदरों को ना खिलाया जाए। रोज की सेवाएं हैं यहाँ पर, कोई भी सेवा ऐसी नहीं है कि एक दिन की है, सारी सेवाएं यहाँ निरंतर हैं। बंदरों की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, हजारों संत रोज पेट भर भोजन करते हैं।